हेलो, वेलकम अगेन डीआरएच राजेश हेल्थ फार्मा। तो आज हम लोग ये जानेंगे कि क्रोनिक गैस्ट्राइटिस के पेशेंट्स को क्या खाना चाहिए। किसी को एसिडिटी ज़्यादा बन रही है, गैस की प्रॉब्लम है, पेट के अंदर छाले पड़े हैं, सूजन है, अल्सर है, तो उन लोगों को क्या खाना चाहिए। तो लगभग खाने का पैटर्न एक जैसा ही रहता है, प्रॉब्लम थोड़ी थोड़ी अंदर अलग होती है। गैस्ट्राइटिस में इन्फ्लामेशन होता है, अल्सर में घाव बनते हैं और रिफ्लक्स में पेट का जो कंटेंट है वो ऊपर की तरफ आ जाता है। तो क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, कैसे लाइफ स्टाइल में बदलाव करें, ये तीनों ही चीज़ें हम जानने वाले हैं। क्योंकि अगर आप ये नहीं करेंगे तो आपकी जो गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम है ये दोबारा से आ जाएगी, तो आप इसको पूरा समझें। तो सबसे पहले जानते हैं, गैस्ट्राइटिस में इन्फ्लामेशन हो जाता है, आंतों में सूजन आ जाती है, एडेमा हो जाता है, इन्फ्लामेटरी सेल्स आ जाते हैं। तो इसके जो सिम्टम्स हैं वो आते हैं जैसे जलन होना, उल्टी होना, वोमिटिंग जैसा फील होना, डकार आना, गैस ज़्यादा बनना, चेस्ट थिकनेस रहना, और कुछ कंडीशन में वेट लॉस होता है। तो हमें इस कंडीशन में खाना क्या है, कैसा रिकमेंडेशन है, क्योंकि मेन प्रॉब्लम है एसिड बनने की। पेट के अंदर हमारे एसिड ज़्यादा बन गया है तो उसे कम करना है, राइट। यही हमारे खाने का पूरा तरीका होना चाहिए। तो ऐसी चीज़ें जिसमें एसिड कम हो वो हमें खाना है। मोटे तौर पे जो सॉल्ट वाली चीज़ें हैं, जो रिफाइंड शुगर हैं, जो फैट है उसको हमें कम करना है, तेल मसाले को कम करना है, वेजिटेबल फ्रूट्स को और जो अनाज है उसको बढ़ाना है। ऐसे खाने का रिकमेंडेशन है, क्या क्या चीज़ें खा सकते हैं तो उसको हम समझ लेते हैं। हाई फाइबर्स डाइट लेना है, मतलब हाई फाइबर्स डाइट्स वेजिटेबल्स में होती हैं, हरी पत्तेदार सब्जियां। दूसरा, लौकी, पालक, करेला, आलू भी खा सकते हैं। और जो फ्रूट्स होते हैं उनमें भी काफ़ी क्वांटिटी में फाइबर्स होते हैं। उसमें सेब ले सकते हैं, अनार ले सकते हैं, बनाना ले सकते हैं, अमरूद ले सकते हैं। तो ये हाई फाइबर्स वाली चीज़ें होती हैं। पेट के अंदर एसिड कम बनेगा और जो डाइजेशन है वो अच्छा रहता है, सारी चीज़ें एब्जॉर्ब होती है, गैस्ट्रिक मूवमेंट रहता है जो मॉडरेटली है खाने की स्टोमक से इंटेस्टाइन में, तो वो सही समय में चल जाता है, तो ज़्यादा गैस्ट्रिक डिले नहीं होता, राइट। दूसरी चीज़ें जो हमें खाने में इंक्लूड करना है वो हमें प्रोबायोटिक्स लेना है। तो प्रोबायोटिक्स मतलब पेट के अंदर वाले अच्छे बैक्टीरिया, जैसे लैक्टोबैसिलस। तो अच्छा बैक्टीरिया जब ज़्यादा होगा, जैसे कि एच पिलोरी, तो वो कम होगा तो डाइजेशन अच्छा होगा, गैस नहीं बनेगी। कहाँ होता है लैक्टोबैसिलस या प्रोबायोटिक्स, तो जो हमारा दही है उसमें होना चाहिए। दही में कोशिश ये करें कि लो फैट हो, अगर फैट का कंटेंट ज़्यादा होगा तो वो एसिड बनाता है। और घर के जो बने अचार हैं उसमें भी कभी कभी प्रोबायोटिक्स बन जाते हैं, तो दही लेना बहुत अच्छा होता है। जो तीसरी चीज़ें इंक्लूड करना है आपको अपने खाने में वो है हाई फाइबर्स में, जैसे दालें, जितनी भी तरह की दालें हैं अलग अलग एरिया में अलग अलग हिसाब से होती हैं। तो दालें बहुत अच्छा सोर्स होती हैं प्रोटीन्स की और फाइबर्स की। तुअर की दाल ले सकते हैं, मटर की दाल ले सकते हैं, चने की दाल ले सकते हैं। अब डेली प्रोडक्ट की बात करें तो मिल्क अच्छा है, दही अच्छा है, बट लो फैट होना चाहिए। दाज बहुत अच्छा करता है, एसिडिटी को कम करता है, इसमें हीलिंग कम होती है, इन्फ्लामेशन को सबसाइड करता है, और जो डाइजेशन की चीज़ें होती हैं प्रोसेस वो अच्छे से कंप्लीट होती हैं। लो फैट मिल्क, लो फैट कर्ड और लो फैट पनीर, तो ये लेना चाहिए। ये हो गए हमारे डेली प्रोडक्ट। वेजिटेबल्स की बात करें तो हरी पत्तेदार सब्जी, जितनी भी तरह की सब्जियां होती हैं सारी की सारी अच्छी होती हैं। ज़्यादातर केस में हरी सब्जी का चयन करना बेटर रहता है। जैसे पालक है, आपके एरिया में जिस नाम से जानी जाती है वो आप ले सकते हैं। फ्रूट्स नैनसाइड्स मतलब खट्टे फ्रूट्स नहीं लेना है। जो खट्टे फ्रूट्स होते हैं वो एसिडिटी को प्रमोट करते हैं, इसलिए हमें, जैसे कि केला है बहुत अच्छा होता है, अमरूद है बहुत अच्छा होता है, सेब बहुत अच्छा होता है। इसके अलावा कुछ जो हर्बीज होती हैं जिनमें एंटी एसिडिटी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, स्पेशली अगर मैं बात करूं तो अदरक है, हल्दी है, बहुत अच्छा है, ये एसिडिटी को कंट्रोल करता है। इसके अलावा सेब है, अजवाइन है, एलोवेरा है, इसको भी ले सकते हैं, पेट के अंदर एसिडिटी मेंटेन रखता है।
और एल्कलाइन इन्वायरमेंट हो जाता है और जो एसिडिक इन्वायरमेंट रहता है वो कंट्रोल हो जाता है। तो आप खाने में सम्मिलित कर सकते हैं अजवाइन को, सौंफ को या जीरा का वाटर बना सकते हैं, सूप बना सकते हैं, खाने में डाल सकते हैं। जैसा यूज़ करना चाहें वैसा आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये कुछ खाने की चीज़ें हो गई जिनमें एसिडिटी कंट्रोल रहती है। तो हमें खाने में फ्रूट्स लेना है, फल लेना है, वेजिटेबल्स और अनाज, ये सारी चीज़ें इंक्लूड करनी है। और लो फैट मिल्क लेना है, उससे एसिडिटी कम होगी। अब ऐसी चीज़ें जो एसिडिटी को बढ़ाती है तो उसको नहीं लेना है। कौन कौन सी चीज़ें हैं? तो नमक नहीं लेना है जिनमें फैट ज़्यादा होता है, रिफाइंड शुगर ज़्यादा होती है, और जो मिल्क के प्रोडक्ट हैं उनको नहीं लेना है। सबसे पहले तो हमें जो अवॉइड करना है वो नॉनवेज अवॉइड करना है। जो रेड मीट, स्पेशली मटन, जो लेम्बो है, इवन जो चिकन है, उसमें एसिडिटी ज़्यादा बनती है। और साथ में हम तेल मसाले का यूज़ करते हैं, इसलिए वो एसिडिटी को प्रमोट करती है। और हाई फैट, ट्रांस फैट, बाज़ार में जो तली भुनी चीज़ें हैं, चिप्स हैं, समोसे हैं, कचौड़ी हैं, तो ये सारी चीज़ें एसिडिटी को प्रमोट करती हैं। तो ये भी नहीं लेना है तली भुनी चीज़ें। इसके अलावा मीठे में चॉकलेट भी अवॉइड है, केक है, फेसली है, आइसक्रीम है, रिफाइंड शुगर, तो ये सारी चीज़ें एसिडिटी को प्रमोट करती हैं। अल्कोहल सबसे खतरनाक बुरा काम करता है। एक तो एसिडिटी बढ़ाता है जिससे इन्फ्लामेटरी सेल्स आ जाते हैं पेट के अंदर और गैस बनती है। और जो एसोफेगस और स्टोमक के बीच में लोअर एसोफेरियल इंस्फिक्टर है तो उसको रिलैक्स करता है, तो पेट का कंटेंट ऊपर आ जाता है। तो हार्ट बर्न की शिकायत होती है। वैसे जो तंबाकू वाले प्रोडक्ट हैं, स्मोकिंग है, तो इन्हें भी नहीं लेना है। चाय नहीं लेना है, कॉफ़ी नहीं लेना है, दोनों में कैफीन होता है तो एक तरह का स्टिमुलेंट की तरह काम करता है। तो चाय, कॉफ़ी, अल्कोहल, ये सारी चीज़ें अवॉइड होती है। अगली चीज़ें जो नहीं खाना है गैस्ट्राइटिस के पेशेंट्स को, वो है फल्स में सिट्रिक एसिड्स होता है। तो सिट्रस फूड्स, जो खट्टे फूड्स होते हैं, जैसे संतरे हैं, मौसम्बी हो गया और टमाटर हो गया, तो इनमें एसिडिटी प्रमोट होती है, तो ये चीज़ें भी नहीं लेनी है। जितने भी तरह के मसाले होते हैं, तो तेज मसाले एसिडिटी को प्रमोट करते हैं। कोशिश करें कि हम तेल मसाले को कम से कम खाएं क्योंकि वो एसिडिटी को प्रमोट करते हैं। जो अगली चीज़ें अवॉइड करनी है वो है हाई सॉल्ट। तो हाई सॉल्ट किस में होता है? चटनी में होता है, अचार में होता है। जो प्रोसेस्ड चीज़ें होती हैं, मतलब डिब्बे में बंद है, चाहे वो मीट हो या दूसरा प्रोडक्ट हो, तो वो भी एसिडिटी को प्रमोट करते हैं। तो ये कुछ चीज़ें थी जो एसिडिटी को बढ़ाती है, तो इनको हमें नहीं लेना है, जिनमें फाइबर्स का कंटेंट ज़्यादा होता है। ये तो हमने समझ लिया कि क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। अब तीसरी चीज़ पे आते हैं कि लाइफ स्टाइल पे क्या बदलाव करें। अपने आप में हम क्या ऐसी चीज़ें करें कि एसिडिटी कम हो या एसिडिटी ना हो। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि खाना को हमेशा डिवाइडेड डोज में खाएं, मतलब थोड़ा थोड़ा खाना बार बार खाएं। होता क्या है कि आप खाने को बहुत सारा एक ही बार में खा लेते हैं तो उससे एसिडिटी ज़्यादा होती है। तो मैंने इस वीडियो में सारी चीज़ें बताई हैं, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, कैसे रहना है। अगर ये तीनों चीज़ें अप्लाई करते हैं आप, जिनको गैस ज़्यादा बन रही है, गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम है, तो उनके सिम्टम्स में काफ़ी रिलीफ मिलेगा। जो बीमारी बढ़ रही थी वो कम हो जाएगी, दवाइयों की डिमांड कम होगी, जो दोबारा होने के चांसेस थे वो कम हो जाएंगे। So like this video, share, subscribe my YouTube channel DRX Rajesh Health Pharma.